हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित विषय की प्रश्नावली प्रायिकता के महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं, जो बोर्ड परीक्षा में 3 अंक का सवाल पूछा जाएगा, जिसके बारे में आज अध्ययन कर रहे हैं। वो 3 अंक का सवाल वेद प्रमेय पर आधारित होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिसका पहला सवाल निम्न प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, यह 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वालों छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के छात्र को यादृच्छा चुना गया और यह पाया गया है कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है? तो सवाल हल करते हैं। माना दो घटनाएं मान लेते हैं, E1 तथा E2। अब सवाल में क्या दिया है? 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। तो E1 मान लेते हैं, छात्र छात्रावास में रहने वाला होना। और घटना E2 मान लेते हैं, छात्र छात्रावास में न रहने वाला होना। तो PE1 क्या आ जाएगा? PE1 यानी क्या है? 60% छात्रावास में रहने वाले हैं। तो कितने परसेंट विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं? 60%, यानी क्या आ जाएगा? 60/100। तो सरल कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 3/5। इसी प्रकार PE2 कितने प्रतिशत छात्रावास में नहीं रहते हैं? 40%। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 40%। और 40% यानी कितना आ जाएगा? 40/100। 1 0 से 1 0 और सरल करेंगे, कितना आ जाएगा? 2/5। अब सवाल में क्या ज्ञात घटना ई मान रहे हैं। घटना ई में क्या दिया हुआ है? ए ग्रेड मिला है, पाया गया है कि उसे ए ग्रेड मिला है। तो ज्ञात क्या है? छात्र को ए ग्रेड मिलना। छात्र को ए ग्रेड मिला। अब क्या निकालना है? PE/E1 यानी छात्र का छात्रावास में रहने पर ए ग्रेड मिलना कितने हैं वो? तो छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वालों को 20% ए ग्रेड लिया है, यानी ए ग्रेड मिला है। तो कितने परसेंट है? छात्रावास रहने वालों को 30% है, तो 30/100 सरल कर लेंगे, कितना जाएगा? 3/10। इसी प्रकार PE/E2 छात्रावास में न रहने वालों को ए ग्रेड कितने परसेंट मिला है? 20% छात्रों को मिला है। तो क्या आ जाएगा? 20/100। तो यह आ जाएगा 2/10, या इसको 1/5 भी लिख सकते हैं। अब है क्या ज्ञात करना, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। छात्रावास में रहने वाला क्या मानना अपन ने? E1 मानना। तो बेज प्रमेय से अभीष्ट प्रायिकता, जिस छात्र को ए ग्रेड मिला है वह छात्रावास में रहने वाला, तो रहने वाले का माना अपने E1 माना। अभीष्ट प्रायिकता आ जाएगी PE1/E इक्वल, सूत्र होता है PE1 इंटू PE/E1 PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। सभी का मान रख देते हैं। तो मान रखने पर PE1 का मान कितना है? 3/5 इंटू PE/E1 का मान है 3/10। इसी प्रकार PE1 का मान होगी 3/5 इंटू 3/10 प्लस PE2 कितना है? 2/5 इंटू PE/E2 यानी 1/5। तो इस वाले मान को भी 2 से गुणा कर लें, तो ये लघुत्तम दोनों क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। तो या इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 9/50, यह आ जाएगा 9/50 प्लस ये 2/25 आ रहा है, इसको क्या कर सकते हैं अपन? 4/50 लिख सकते हैं। लघुत्तम 50 दोनों सेम कट जाएगा, तो क्या मान हो जाएगा? ऊपर तो 9 और बटा में कितना है? 9 + 4, यानी प्रायिकता कितनी आएगी? 9/13। तो छात्र के छात्रावास में रहने
की प्रायिकता कितनी है, 9/13 है, जिसे क्या मिला हो, ए ग्रेड मिला हो। ये इसका आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों यानी चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है? तो माना 3 घटनाएं हो गई। तो माना E1 बीमाकृत यानी बीमा धारक, जब बीमा धारक व्यक्ति का स्कूटर चालक होना, स्कूटर चालक होना। और E2 मान लेते हैं बीमा धारक व्यक्ति का, दूसरा क्या है, कार चालक है, तो कार चालक होना। तीसरा है E3, तीसरा क्या चालक है, ट्रक चालक, तो बीमा धारक व्यक्ति का ट्रक चालक होना। अब क्या अनुमान निकालना, PE1 बराबर, पहला क्या, स्कूटर चालक, कितने स्कूटर चालक, 2000, और कुल कितने हैं, तो 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 इक्वल, तो 2000 बटावा कितना आ जाएगा, 12000। तो सल कर लेंगे तो मान प्राप्त हो गया 1/6। इसी प्रकार PE2, तो कार चालक कितने, 4000 है, तो ये 4000 बटावा 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, तो यह आ जाएगा 4000 बटावा 12000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार PE3, तो इसके कितने हैं, 6000 है, ये 6000 और टोटल कितने हैं, 12000 है, कट जाएगा दोनों कैंसिल, तो मान 6/12 यानी कितना हो जाएगा, 1/2 प्राप्त होगा। अब घटना ई क्या मान लेते हैं, घटना ई क्या कह रहा है, दुर्घटना होने की प्रायिकता दे रखी है, तो चालक के दुर्घटनाग्रस्त होना यानी बीमा धारक व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, तो बीमा धारक के दुर्घटनाग्रस्त होना, ये घटना दे रखी। तो PE/E1 यानी स्कूटर चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता वो दे रखी 0.01, यानी इसको 1/100। इसी प्रकार PE/E2 कार चालक के दुर्घटनाग्रस्त होना, उसकी प्रायिकता दे रखी 0.03 यानी 3/100। इसी प्रकार PE/E3 ट्रक चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने, उसकी प्रायिकता दे रखी है 0.15 यानी 15/100। अब बेज प्रमेय से अभिष्ट प्रायिकता क्या निकालना है, किसका निकालना है, दुर्घटनाग्रस्त, तो में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की, तो स्कूटर चालक को क्या माना अपन, E1 माना, तो आ जाएगा अभिष्ट प्रायिकता PE1/E बराबर, सूत्र हो जाएगा, तो PE1 इंटू PE/E1 बटावा PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2 प्लस PE3 इंटू PE/E3। अब सबके मान रख देते हैं, तो आ जाएगा इक्वल PE1 यानी इसकी प्रायिकता कितनी थी, 1/6, तो 1/6 इंटू PE/E2 मान कितना, 1/100। इसी प्रकार 1/6 इंटू 1/100
प्लस PE2 का मान कितना है 1/3 इंटू PE2 का मान है 3/100 प्लस इसकी प्रायिकता कितनी है 1/2 इंटू P3 की और इसका है 15/100। अब देखो सब में 100 लगभग आगे कट जाएगा तो क्या मान बचेगा, ऊपर तो 1/6 बचा, बटाव में बचेगा 1/6 प्लस यहाँ 3 से 3 कट रहा है तो क्या मान बचेगा 1 प्लस यहाँ 15/2 मान बचेगा। तो ऊपर तो 1/6, बटाव में लघुत्तम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो क्या 1 प्लस 6 प्लस 15 का 3 से तो 45, तो इसको इस रूप में 1/6 इंटू 6 ऊपर आ जाएगा, इन सबको जोड़ लेंगे तो मान क्या आएगा 52, 6 से 6 कैंसल तो बराबर क्या है 1/52। ये इसका आंसर है। तो बीमा चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता कितनी आ गई 1/52। स्कूटर चालक होने की प्रायिकता 1/52। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो पहले माना दो घटनाएं, तो E1 मान रहे हैं। E1 क्या है, पासे पर संख्या 6 आना, पासे पर संख्या 6 आना। और घटना E2 मान लेते हैं, पासे पर संख्या 6 नहीं आना। तो PE1, तो पासे पर संख्या 6 आने की प्रायिकता कितनी है 1/6, और पासे पर संख्या 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या अगर 1 में से घटा दो तो 1 माइनस 1/6 तो कितना जाएगा 5/6। अब घटना E क्या है, घटना E व्यक्ति द्वारा पासे को उछाले जाने पर यह बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। ठीक है, तो PE/E1 P क्या आने वाली संख्या क्या है 6 है। तो व्यक्ति द्वारा सत्य बोलना, तो सत्य बोलने के 4 में से कितनी बार 3 बार सत्य बोलता है तो कितना जाएगा 3/4 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। PE/E2 बराबर P व्यक्ति द्वारा असत्य बोलना बराबर, तो 1 माइनस 3/4 तो कितना जाएगा 1/4। तो सत्य बोलने की प्रायिकता 3/4 और असत्य बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/4। अब भेद प्रमेय से अभिष्ट प्रायिकता, भेद प्रमेय से अभिष्ट प्रायिकता PE1/E इक्वल सूत्र हो जाएगा PE1 इंटू PE/E1 बटा PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। अब सूत्र मान रख देते हैं। PE1 का मान कितना मान आ रहा है 1/6 इंटू PE/E1 का मान है 3/4, फिर 1/6 इंटू 3/4 प्लस इसका मान है 5/6 इंटू 1/4। हल कर लेते हैं तो दोनों लघुत्तम सब में सेम आएगा, तो ऊपर मान बचा 3, यहाँ पर भी 3 प्लस और यहाँ आ जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 3/8।